2014 से जब मोदी जी 14 में आए तो उन्होंने एक व्रत लिया था कि सेवा परमो धर्मः। हमें जो है सबका साथ सबका विकास हमें करना है और हम सरकार जो चलाएंगे वो सबके हित में चलाएंगे। उन्होंने ये चितार्थ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास, सबके हित में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके हित में उन्होंने कार्य किया, जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत में ये 19 में आए और उससे भी ज़्यादा सीटें लेकर के ये 24 में आए। मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो पूरा विश्व इस चीज़ को मान रहा है कि कोविड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत में काम किया है, एक एक व्यक्ति को लेकर के उन्होंने जो कार्य किए हैं, कोरोना समय पर भूखा ना रहे कोई, उसके पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल की व्यवस्था की। इस तरीके से कई कार्य जो है वो जनहित उपयोगी कार्य किए हैं। 2024 में मोदी जी की सरकार है, क्योंकि उनके कार्य की सराहना आज वर्ल्ड से लेकर इंडिया में सभी लोग उनके कार्यों से संतुष्ट हैं और उनकी हर योजना जनता के हित में और लोगों के लोक कल्याण के लिए बनाई जा रही है। लगभग कितनी सीटें हैं बीजेपी में? लगभग 403 सीटें हैं, जिसमें से लगभग 350 के आसपास आंकड़ा छू सकती है। सर के कार्यकर्ता प्रकार के अच्छे हैं और बहुमत से अधिक ही सीटें उनके पास हासिल हैं। किस तरह आप लोग खुश हैं कि फुल बहुमत से आ सकती है? भ्रष्टाचार और विकास कार्य के बारे में बहुत अच्छा कार्य। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस प्रकार देश और प्रदेश विकास की दृष्टि से नित आयाम स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, निरंतर विकास कर रही है भाजपा सरकार। मैं देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी बंधुओं को कि हर वर्ष की भांति इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बहुमत के रूप में उतरेगी। और मेरा ये आकलन है, मेरा क्या मतलब आस पड़ोस और जो जनता का राय है उनका ये मानना है कि इस बार केंद्र में पुनः एक बार सरकार स्थापित होगी और जिनका लक्ष्य यही हो भारत माता को परम गति ले जाने में, तो इस देश की जनता, इस देश के कुछ 40 करोड़ देशवासी माननीय मोदी जी के साथ हैं और खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ने जो बुंदेलखंड को अछूता रखते हुए जो कार्य किए, तो बुंदेलखंड से तो भाजपा का पूरी तरह सूबा साफ होने वाला है। वहीं अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा की हैं, जिनमें से मेरा अनुमान यही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जिस पद्धति की कार्यशैलियाँ रही हैं उन कार्यशैलियों से जनता बहुत नाराज है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद नहीं कर रहा है और सीटों में बहुत बड़ा अंतर इस बार 2024 के चुनाव में देखने को। कितनी सीटें लाएगी भाजपा? भाजपा अगर हम बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो व्यक्तिगत रसूख के नेता हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सीटों का अनुमान है। बीजेपी तो अपना काम सही कर रही है और अपने मतलब में अच्छा काम किया, राशन गरीबों को देना, सभी लोगों की मदद करना, जो गुंडा राज था वो भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज बहन बिटिया जो सेफ हैं वो बीजेपी की वो है, कम से कम बीजेपी अपना काम अच्छे ढंग से और पूर्ण रूप से कर रही है। इस पर कोई सब चीज़ की अच्छाई है और विकास अपना देश जा रहा है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव विपक्षी दल भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के तरीके की नहीं आएगी और विपक्षी दल भी अपना बनेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा रहा है, योगी जी का काम इतना अच्छा रहा है। और आप कानून व्यवस्था देखिए, बिजली व्यवस्था देखिए, हाईवे देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इतनी सुविधाएँ। अयोध्या जाइए, वहाँ देखिए हर शहर में विकास है, हर जगह विकास ही विकास है। मोदी जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री होंगे।
बीजेपी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब योगी जी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो है जो बहुमूल्य वोट से जीतेंगे, जितनी सीट्स है वो सारी सीट्स को कवर करेंगे। तो बीजेपी का जो काम रहा है वो सराहनीय रहा है और इसमें कोई मतलब टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि उन्होंने कैसा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हर मामले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार से गुजारिश है कि मतलब वैकेंसी ज़्यादा निकाले और साथ ही साथ जो पढ़ाई के लिए जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उसको और भी आगे उसको बढ़ाए और फीस में जो है थोड़ी सी कम करे कि जिससे बच्चे फीस क्या हो पेमेंट कर सकते हैं। देखा जाए कि हम जैसे युवाओं के लिए बीजेपी और मोदी जी खासकर बहुत कार्य कर रहे हैं। जैसे युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए हैं, जैसे हम लोगों को शिक्षा के लिए काफ़ी योगदान हुआ है और जिस तरह विकास कार्य भी कर रहे हैं। तो 2024 में बात करें तो सभी सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी कमल खिलाने वाली है। देखिए लड़ाई तो काफ़ी होती है। अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुआ था तो काफ़ी अच्छे की टक्कर हुई थी, तो इस बार भी 2024 में भी काफ़ी अच्छी लड़ाई देखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से विकास का कार्य हुआ है, हम लोग विकास के ही तौर पे ही एक बार फिर से बीजेपी को लाना चाहेंगे और कमल खिलाना चाहेंगे। 2024 की बात की जाए तो बीजेपी को कितनी सीटों पे उम्मीद है? देखो जी, बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में अच्छा काम कर रही है और मोदी जी सराहनीय है। हर देश में जाते हैं उन्हें पलकों पे पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति खुद उठ के आते हैं। ये अच्छाई का विषय जो पहले कभी नहीं हो पाया। बात करें निजी सीटों की तो सीट तो तुम क्या मैं क्या हर बच्चा जानता है कि प्लस में आनी है। जैसे पहले 303 आई थी, अब से 350 प्लस तो आनी है। इसमें कोई दो राय नहीं, संशय भी नहीं है, क्योंकि काम बोलता है, दिखावा नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। जीत के भैया इन्हें किसी को बताने के लिए तो दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्रेस देख लो तुम, मिनट में पहली बार इतनी जल्दी ट्रेन आने वाली है जो कि दिल्ली में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच जाएगी। हर स्टेशन ऐसा बनना है कि जहाँ खतरा ना के बराबर है, होना ही नहीं है। व्यापार की बात की जाए, हाँ थोड़ा सा अगर मेरी एक निजी राय है कि ये जो व्यापारी मीडियम वर्ग है ये थोड़ा सा माइनस में जा रहा है। महंगाई के तौर पे ऑनलाइन का कारोबार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, उस पर रोकथाम होनी चाहिए थोड़ी। उसकी वजह से हमारा जो मीडियम कारोबारी है ये खत्म होने के कगार पे है, केवल ऑनलाइन की वजह से। इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। सुधार यही है कि जो 80% हमारा जो कस्टमर है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। जो युवा वर्ग है, जो नौकरी पैसे वाला वर्ग है, वो ऑनलाइन पर बटन दबाता वही तो नहीं आ जाता। इस पे इतना तो अंकुश लगना चाहिए कि हमारे रेट महंगे हैं, उनके रेट सस्ते हैं, जबकि आता है एक ही जगह से है, कंपनी एक ही है। इस तरह टैक्स लगना चाहिए ताकि हम इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा। नहीं, ये पार्टी स्तर पर बात नहीं कर रहा मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। पार्टी स्तर पर इस पर कोई महंगाई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगी। बराबर नहीं, प्लस में रहेगी, क्योंकि इस बार और जोश है पब्लिक में, इस बार और ज्यादा जोश है पब्लिक में मोदी जी को लाने के लिए। देखिए जिस हिसाब से बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है उस हिसाब से तो बीजेपी की 325 से प्लस सीटें होनी चाहिए। क्या मुख्य कारण रहेंगे? देखिए जो बीजेपी ने जो किया है, सबका साथ सबके विकास के साथ में जो कार्य किया है वो सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस ने जो 60 साल में कार्य नहीं कर पाई है वो बीजेपी ने 9 वर्ष के अंदर पूरा कर दिया गया है। आपने देखा होगा रिंग रोड बना दी गई है, हाईवे काफी बना दिए गए हैं। अभी आप और देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मेरठ शहर के अंदर रैपिड ट्रेन की वो एक सौगात देने जा रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए तो बीजेपी का कार्यकाल बढ़िया है और 325 से ऊपर सीटों का आने का अनुमान है। परंतु एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी सरकार अगर व्यापारियों की तरफ देख ले, थोड़ा सा व्यापारियों का ध्यान कर ले, तो निश्चित है कि बीजेपी 325 प्लस करके जाएगी। सीटें तो जो है अपने कम आनी है भाजपा की, लेकिन उसमें जैसे ऊपर का सिस्टम तो सही है, नीचे का सिस्टम जो है सही से नहीं चल पा रहा है।
तो उससे इस चीज का नुकसान हो रहा है। जैसे कि नगर निगम की चीजें, जैसे अब नगर निगम के अंदर 90% जो है जनहित में समस्याएं होती हैं जनता की और व्यापारियों की, तो वो भी जो है अब देखिए, अब जब सत्ता दोबारा आई है, महापौर हमारे जो बीजेपी के सबसे ज्यादा बने हैं, तो अब के देखते हैं कि इस कार्यकाल में वो क्या कर पाएंगे और क्या करते हैं व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए। जैसे कि गड्ढा मुक्त जो है सड़कें, और जैसे कि बिजली पानी की समस्या सबसे ज्यादा होती है, साफ सफाई का मामला रहता है। तो अगर ये सही लेके चलेंगे तो आगे लगता है कि आगे बढ़ात होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो ये अहम मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे हैं जो जनहित में है, जैसे स्ट्रीट लाइट है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो जनहित में आती है, नालों की सफाई है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा व्यापार मंडल के माध्यम से, और व्यापारी जो है हमेशा जो है आगे रहता है सत्ता बनाने में, और उसका जो है योगदान बहुत रहता है सरकार को बनाने में। पिछली बार से 302 सीट थी, अब 350 प्लस है। क्या मुख्य सारी सड़कें मिला दी, सब शहरों को जोड़ दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, सब देहात और शहर सब मिला दिया, सब बराबर है हर चीज। बाहर शहरों में, कंट्री में हमारे इंडिया का नाम हो रहा है भाई। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान की जो जनता है वो भी मोदी फैन हो रही है। मोदी मैजिक रहेगा, मोदी मैजिक रहेगा। पाकिस्तान की जो जनता वो भी चाह रही है कि हमारे यहाँ भी मोदी होना चाहिए। 2024 की बात सीट की तो ये बात है कि पहले से बहुत ही ज्यादा कमाएंगी, क्योंकि असल मसला कारोबार का है, असल मसला दुकानदारी का है। पिछले साल के बनस्बत इतना कम कारोबार हो गया है और महंगाई इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि गरीब आदमी को दाल खाना बेहद कठिन पड़ रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि सुबह को दुकानदार दुकान खोलता है और शाम को हाथ झाड़ कर अपने घर चला जाता है, और बच्चे कहते हैं लाओ क्या देंगे, तो घर में झगड़ा होना। और 24 में इसका नतीजा आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। ये हैसियत बहुत कम, और कांग्रेस अपने निकट की ऐसी आएगी कि सब दांत के तले उंगली रह जाएंगे लोगों की, क्योंकि हर तरफ ये चाहिए कारोबार, हमें चाहिए कारोबार। हमें मतलब कारोबार से, दुकानदारी से मतलब है, ना कि किसी राजनीतिक दल से या किसी खान पान से या किसी के खर्चे से। चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी की सीट घटेंगी अब कहाँ ये व्यापार नहीं है, महंगाई बहुत है, आम पब्लिक परेशान बहुत है। कार्य तो हो रहा है पर व्यापार कम हो रहा है। महंगाई है, सीट घटेंगी जी, महंगाई का असर पड़ेगा। फुल बहुमत से भी ज्यादा आएंगे मोदी जी हमारे। सबका साथ, सबका विकास, मोदी है, मुमकिन है। ज्यादा रिपोर्ट रहेगा, कम से कम 350 सीट आएंगे, 350, क्योंकि ऐसा विकास कर रहे हैं मोदी जी, शायद अभी तो 70 साल में किसी ने नहीं कर पाया। मोदी जी हमारे सर के ताज हैं। पूरा बहुमत मुसलमान चुन के भाजपा में जा रहा है, और भाजपा के अलावा कोई नहीं लग रहा, कोई पार्टी के सामने कोई टिक पाए। कम से कम 350 प्लस। हमने सबने मोदी जी के चेहरे पे ही 350 प्लस से वोट ज्यादा देनी है, और आनी भी चाहिए। जब से मोदी जी हैं, बीजेपी की सरकार है, एक तो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है, मार्केट में चैन से बैठे हैं, कोई बदतमीजी नहीं है, सड़कों पे विकास, जो ये सारी आजकल फ्लाईओवर है, दिल्ली तक का रास्ता हमारा 35-40 मिनट का रह गया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और हमें तो और विकास चाहिए। मोदी जी को लाओ, देश बचाओ, बढ़िया बहुत ज्यादा मजबूती से। 2024 को तो पूरा ही मोदी जी का होल्डर था, पूरे भारत का, पूरे विश्व में परचम लहरा दिया भाजपा ने। तो 2024 में यूपी में 80 में से कम 70 और 75 के बीच सीट आ रही है हमारी। व्यापारी बहुत खुश है, लॉ एंड ऑर्डर कायम है, कोई कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कानून व्यवस्था में कमी नहीं है, सब गुंडे बदमाश घर बैठे हुए हैं, और साफ सुथरा माहौल है प्रदेश में।
अभी की बात नहीं दो चार स्टेटों में छोड़ के हर जगह भाजपा ही है। 350 प्लस सीटें ही आएंगी, क्योंकि ये लोकसभा का जो चुनाव होता ना, ये मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। तो दूसरी बात, ये छोटे चुनाव जो होते हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी को सब लाइक कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश के पूरे भारत में मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता। 300 प्लस। उसका रीजन है कि एक तो ईमानदार प्रशासन, काम करने वाला प्रशासन है। प्रधानमंत्री जी दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने दिन रात मेहनत कर रखी है, सड़कों का जाल बिछा दिया, पुलों का जाल बिछा दिया। बहुत लोगों को सुविधाएं हो रही हैं इससे। और खास तौर से मेरठ में जो है मेट्रो रैपिड बड़ा तेजी से कार्य हो रहा है, और ये चालू होने वाली है। तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और आने वाले टाइम में और भी है सुविधाएं दिन ब दिन बढ़ ही रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ना ही है। अब की बार 300 से ऊपर जाएंगे, 350 350 के आसपास जाएंगे, 350 कम से कम। इस बार भी 300 प्लस जाएगा और बहुत अच्छा चुनाव जीता जाएगा। पहले से बहुत बेहतर किया जाएगा। क्या कारण है जाएगा? इस बार ये कारण है कि एक तो अभी योगी जी का चुनाव जो निपटा है, अभी पिछले निकाय चुनाव से बहुत फर्क पड़ा है। और दूसरा जो है आने वाली न्यू जनरेशन जो यूथ है, वो मोदी जी के, माननीय मोदी जी के बहुत बड़े फैन है। मतलब काफी दीवानगी है उनके प्रति, और उन्हें एक विश्वास है कि हाँ जी हमारा इंडिया उनके हाथ में सुरक्षित है। एकदम मतलब सतर्क है इस चीज को लेकर। जानते हैं कि हाँ हमारा इंडिया में सब भी होगा, सब चीज सही किया जाएगा, कुछ गलत होगा नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है उनके राज्य। कितने लगता है 2024 के चुनाव में अपने बीजेपी की सीट घटेगी। इसका कारण है महंगाई, क्योंकि व्यापार और जो मीडियम आदमी है, गरीब आदमी है, वो बहुत परेशान है। इसलिए अपने बीजेपी की सरकार की सीटें घटेंगी। इस बार कम होंगी, कांग्रेस की बढ़ेंगी ज्यादा है जी, बीजेपी की। 2024 में तो चुनाव हो ही रहा है। चुनाव निष्पक्ष होगा और अच्छा होगा। बीजेपी तो इस समय बहुत ही अच्छे स्टैंड पर है, और बीजेपी को अधिक से अधिक सीटें मिलने की संभावना है। पूर्ण बहुमत तो निश्चित आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यद्यपि मुझे पार्टी से कोई संबंध मेरा नहीं है, लेकिन जो जैसा माहौल है, जिस प्रकार से आम जनता की भावनाएं हैं, और बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और धरातल पर दिखाई भी पड़ रहा है इससे, और हमारी भी इच्छा है कि अभी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आगामी 2024 में भाजपा बुरी तरह हारेगी, और ये जो हम लोगों का संयुक्त मोर्चा बन रहा है सभी पार्टियों का, ये पूर्ण बहुमत से भी बड़ी जीत लाएगा। बीजेपी से पूरा देश नाराज है, दुखी है। उसकी जो नीतियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी जिस तरह पूरे देश में फैल रही है, और ये कोई भी वादा जो इन्होंने किया था, कोई वादा पूरा नहीं कर सकी है। भाजपा कम से कम आधी सीटें आएगी, 150 से ज़्यादा इसकी सीटें नहीं आएंगी। यूपी में भी ये आधी हो जाएगी। बड़ी पराजय भाजपा की होना निश्चित है। उससे 80 सीटें तो उसकी कंफर्म है कम से कम।
2 से 80 सीटें तो आ ही सकती हैं। 2 से 80 सीट में सरकार को बना ले, इसमें कोई दो राय नहीं। 2024 को चुनाव होने वाला है, किस तरह का चुनाव होने वाला है? चुनाव एक तरफा होगा, बीजेपी आएगी। सीटों की बात करें, प्रदेश में लगभग 73 से 75 तक आए और देश में लगभग 350 इससे कम सीटें देश में बढ़ेगी, अन्य राज्यों में भी बढ़ेगी। यूपी में लगभग 75 सीटें और लगभग देखिए, यूपी में तो जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, उससे बड़ा गठबंधन हो ही नहीं सकता। सब सीटें जीत के नहीं ला पाए लोग, अब संभव नहीं है और गठबंधन भी बहुत कठिन है होना है यूपी में। और सब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ रहे हैं, इसलिए ये सब गठबंधन होना नहीं है। लास्ट में कांग्रेस अलग लड़ेगी, अन्य पार्टियाँ अलग लड़ेगी, ये सब रहेगा। चुनाव 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता ने बिल्कुल मूड बना ली है कि जो वर्तमान में सरकार है इसको रिपीट करना है। जो इसकी योजनाएं हैं, जो देश की राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति है और बहुत सारे जो लोकल के मुद्दे हैं, उनको लेकर जो सरकार बहुत अच्छे तरीके से गरीबों की सेवा कर रही है, इसको लेकर जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है कि 24 में पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी। जी, अब सीटें तो हमें लगता है कि जो पहले से अधिक आएंगी और जो क्योंकि अब तो 9 साल उन्होंने देश में काम किया है, इससे यही लगता है कि जो पहले सीटें थी उनसे अधिक ही आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं और इन्हीं परिस्थितियों की अनुकूलता को देखते हुए पुनः मोदी सरकार जो है आने की संभावना है। अब ये तो देखिए परिस्थितियों और समय पे डिपेंड करता है, लेकिन संभावना ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी पुनः बनाएगी। इस बार का 2024 का जो चुनाव होने वाला है, जी, किस तरह का होने वाला है? बहुत अच्छा होगा। मोदी की सरकार बनेगी, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना काम किया है और धर्म के प्रति भी उन्होंने काम किया है, सभी धर्मों को मान सम्मान रखा है, इसलिए जो है भाजपा की ये गवर्नमेंट आएगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री 24 में बनेंगे। अगर सीटों की बात करें तो इस बार जो है बीजेपी कितनी सीटें लेकर के आ सकते हैं? 24 में ज़्यादा लेकर के आई, जितनी है इस समय इससे ज़्यादा लेकर आई, कम होने का कोई सवाल ही नहीं। लोकसभा चुनाव एक तरफा है, लोग काम पर वोट देना चाहते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट ने जन समस्याओं को लेकर जनता की समस्याओं के प्रति गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, गंभीर संवेदनशील रहते हुए समस्याओं का निराकरण किया है और आगे भी ऐसी कार्य योजना गवर्नमेंट की है कि जन समस्याओं का निस्तारण हो। ये सब जनता समझ चुकी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ऐसी स्थिति में तय है कि दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में बनेगी। पिछले बार की तुलना में इस बार बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, क्योंकि जनमानस में इतनी पैठ बन चुकी है, जनता समझ चुकी है कि भाजपा सरकार में ही हमारा हित सुरक्षित है। 24 के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? इस बार का चुनाव जो है किस तरह का होगा? बढ़िया चुनाव होना है इस बार। लोकसभा के लिए बढ़िया काम किया है योगी जी ने, मोदी जी ने। तो हमारे यूपी में अगर पूछें तो कम से कम 75 सीटें बीजेपी की तो आनी चाहिए। 75 देश की अगर बात करें 400 प्लस 400 के पार।
2024 का चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षियों का गठबंधन सब लोग मोदी जी को हराने के लिए एक हो रहे हैं, पर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा, क्योंकि भाजपा ने ज़मीनी स्तर पर किसानों के लिए, आम जनता के लिए, खास तौर से जो जनता नीचे स्तर पर विलिप करती है, उसको योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत कहा। और अगर ये लोग विपक्ष एक भी होता है, ऐसी स्थितियों में भी बीजेपी को हराना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जनमानस में आज की तिथि में विपक्ष के ऊपर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करता, क्योंकि इनका जो गठबंधन है वो बेमेल गठबंधन। तेजस्वी यादव को देखिए, अपार भ्रष्टाचार किया गया है। मुलायम सिंह यादव का जो अखिलेश यादव वरासत पर आए हैं, किस तरह वरासत उसने छीनी है, किस तरीके से उसने अपने पिता के साथ, अपने चाचाओं के साथ बर्ताव किया है, ये हमारे सनातन में नहीं है। इसी तरह चाहे केजरीवाल हो, मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे अगर कोई गिरा नेता है तो केजरीवाल है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता अभी भी हैं, लेकिन वहाँ पर एक अनमेच्योर पर्सन, जिसे राहुल गांधी जी कहते हैं, अनमेच्योर, उसके अंदर ना तो किसी तरह का कोई व्यक्तिगत विजन है, ना ही देश और भारत की तमाम सारी परिस्थितियों को आज भी वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। 2024 लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, यूपी की योगी सरकार ने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच में प्रेषित की हैं जिससे उनको पूरा लाभ मिल रहा है। महिलाओं और बच्चों में सुरक्षा का भाव आया है, जिससे सुरक्षा का एक दिमाग में आने से अपराधी दंडित हो रहे हैं, उनको न्याय मिल रहा है। इसी दशा में लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव आया है। इस सारे कैलकुलेशन से पूरी तरह से लगता है कि निश्चित तौर पे 2024 में भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। एक्यूरेट सीटें बताना तो कठिन काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 70 से कम सीटें आएंगी भाजपा की। हमारा अनुमान ये है कि समाजवादी पार्टी इस बार जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, और इस बार समाजवादी पार्टी का जो है, जो विपक्षी दलों का जो सरकार बन रही है एनडीए की, तो उसमें हमारा योगदान रहेगा समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी जनता मन बना चुकी है। 60 से 62 सीटें जो है लोकसभा की निकल रही उत्तर प्रदेश से, नहीं समाजवादी पार्टी की। बीजेपी इस बार जो है सरकार नहीं बना पा रही है, क्योंकि जनता के अनुरूप कोई काम नहीं है। बेरोजगारी चल रही है चरम सीमा पर, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। किसानों का जो है समर्थन मूल्य कह रहे थे, आज तक समर्थन मूल्य इन्होंने नहीं दिया। तो पूरी चाहे जो है बेरोजगार युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, सभी जो है बीजेपी के जो है इनके मतलब
झूठे वादे देख चुकी है और ये इनका झूठ का पुलिंदा खोल चुका है। इस बार जनता जो है पूरी तरह से इनको जो है सीट से उतारने का मन बना चुकी है। 2024 के चुनाव को लेकर 2024 को लेकर मेरी राय जो है कि सरकार बीजेपी की जो चल रही है किसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए नुकसानदायक नहीं है। एक फिल्म का नारा है रोटी कपड़ा और मकान, और सरकार इन तीनों चीज़ों की भरपाई कर रही है। अन्य पार्टियां जो आती हैं वो विकास के नाम पे आती हैं, चाहे कुछ नाम है, लेकिन ये पार्टी विकास के साथ साथ लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको भी ध्यान में रख रही है और पूरा कर रही है, जिस कारण इस सरकार को उखाड़ फेंकना दूसरे विपक्षी दलों के बस की बात हमको नहीं दिखती। ये मेरी राय है। चुनाव की अगर बात करें तो 2024 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें बीजेपी कितनी सीटें लेकर के आ सकती है? देखिए, पूरा चुनाव जनता के ऊपर डिपेंड करता है, और जो 90% जनता है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी और जनरल, ये सारी की सारी जनता, जिनमें से जो 90% जनता है उसका सारा का सारा ध्यान अपनी बेसिक ज़रूरतों पर टिका हुआ है। बीजेपी जो कल तक सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, लोग कहते थे ये ब्राह्मणों की पार्टी है, धनियों की पार्टी है, आज बगैर SC ST OBC के किसी भी सरकार, कोई भी सरकार नहीं बना सकता। इसलिए बीजेपी एक तरह से देखा जाए तो सभी की पार्टी है, उसमें सारे लोगों को प्रतिनिधित्व है। इस कारण वो हर बिरादरी के, हर जाति के नेता तैयार कर रहे हैं, जिस कारण वो हर जाति का वोट उनके पास जा रहा है और उसको कोई भी दूसरी पार्टी काट नहीं पा रही। छोटे छोटे दलों से वो गठबंधन भी किए हुए हैं, जिनका क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव है, जिले स्तर पर प्रभाव है, ऐसी ऐसी पार्टियों से गठबंधन। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को हटा सकता है। वो 300 पार तो फिर होगी। कारण यही है। हमारी राय ये है कि अगर विपक्षी गठबंधन होता है विपक्षी दलों का, कांग्रेस सहित, तो भारतीय जनता पार्टी 30-35 सीटों में सिमट जाएगी, और अगर गठबंधन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी करीब जो है 65-70 सीटें फिर से प्राप्त करके सूबे में जो है काबिज होगी। हमारी राय यही है कि जो है जब तक मोदी जी हैं तब तक भाजपा की सरकार बनेगी। यदि 26 में जो है मोदी जी नहीं रहेंगे तो सरकार उसी दिन खत्म हो जाएगी। लगभग 75% सीटें बीजेपी ले जाएगी किसी भी तरीके से। देखिए, 2024 को चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि विपक्षी एकता सब एक हो रही है, लेकिन उनका अभी नेतृत्व करने वाला जो मेन व्यक्ति है वो नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा नेतृत्व कौन करेगा, देश का नेतृत्व कौन करेगा। तो इसको लेकर के असमंजस जनता में भी है कि इनका नेतृत्व ही नहीं कोई डिसाइड हो रहा है, तो ये आगे क्या करेंगे। अभी ये लड़े जा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि देश को हमें कैसे आगे ले जाना, कैसे क्या करना। इनकी सिर्फ एक आइडियोलॉजी कि मोदी को कैसे हराना। तो उस आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है चुनाव नहीं जीत सकते ये। पिछले 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए जी 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 इस बार क्या लगता है, इस बार कितनी सीटें? देखिए, इस बार मेरे ख्याल से जो उत्तर प्रदेश की जो है, जो देश की चुनाव स्थिति स्पष्ट होती है, उत्तर प्रदेश के द्वारा ही स्पष्ट होती है। और हालांकि उत्तर प्रदेश में इस समय यदि माहौल है तो पूर्ण बीजेपी है। जिस हिसाब से माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर सिस्टम, कानून, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बना रखी है, कानून व्यवस्था बना रखी है, उस हिसाब से देखा जाए तो पूर्ण बीजेपी है। और जहाँ तक दूसरी चीज़ कह सकते हैं, यदि आप ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो है सीटों की चीज़ आंकड़ा पूछ रहे हैं, तो सीटों का आंकड़ा जो है पिछली बार से आगे 10% ज़्यादा ही जाएगा। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 10% ज़्यादा जाएगा पिछली बार की अपेक्षा। चाहे ओनली बीजेपी का हो, चाहे बीजेपी महागठबंधन का हो, उससे 10% ज़्यादा ही आगे जाएगा।
इसके आगे तो फिर चुनाव निर्णय स्पष्ट होगा। लेकिन स्थितियां आज की डेट में यदि चुनाव करवाया जाए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से निकल जाए। जी देखिए, 2024 में जो भारत में काम हुआ है, जिस काम को देख करके जनता प्रसन्न है, जिस काम को देख करके जनता चाहती है कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार अपनी संगठन को लेकर के आए और भाजपा आगे आए, निश्चित रूप से ऐसा महसूस होता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये लगभग 350 सीटों से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी।